डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर कुछ नई प्रॉब्लम्स मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इन ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल ABC है। In triangle ABC, P and Q are points on side AB and AC. P and Q are points on side AB and AC, respectively, such that PQ parallel to BC. PQ is parallel to BC. If AP is equal to 2.4 centimeter, AQ is equal to 2 centimeter, QC is equal to 3 centimeter and BC is equal to 6 centimeter। फाइंड करनी है हमें AB एंड PQ। AB और PQ आपको फाइंड करनी है। देखिए, इसमें आपको दिया है PQ पैरेलल टू BC बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP इज 2.4 अपॉन PB गिवन नहीं है, AQ 2 सेंटीमीटर और QC 3 सेंटीमीटर। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2PB is equal to 2.4 into 3, then PB is equal to 2.4 into 3 upon PB is equal to 3.6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? AB इज इक्वल टू हो जाएगा AP प्लस PB। Then AP is 2.4 plus PB 3.6, 4 और 2 6 सेंटीमीटर। PQ निकालने के लिए आपको यहाँ पर सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल होगा। APQ एंगल 1 है, ABC एंगल 2 है, AQP एंगल 3 एंड ACB एंगल 4 है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज PQ parallel to BC, then these are corresponding angles. If two lines are parallel, then corresponding angles are equal. और इस ट्रायंगल का PAQ और इसका एंगल BAC ये कॉमन है, these are common। BAC और PAQ कॉमन एंगल है, तो ये इक्वल होगा। तो बाई A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। देन क्या फाइंड करनी है हमें? AB फाइंड करनी है। AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, AQ अपॉन AC। देखिए, PQ अपॉन BC, PQ फाइंड करनी है हमें, एंड PQ
अपॉन बी सी, पी क्यू बी सी, ए पी 2.4, ए बी 6, ए क्यू इसको रहने दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। अभी पी क्यू और बी सी लेते हैं। पी क्यू आपको फाइंड करनी है और बी सी आपकी कितनी है 6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। देन पी क्यू इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ गई समझ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ट्रायंगल के लिए ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि इसमें थ्योरम और जो गिवन है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है सारा कुछ। गिवन को बेस है अपना, उसी से आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आर डी शर्मा का, ये एक्सरसाइज 4.2 है। इन ट्रायंगल ए बी सी D and E are points on AB and AC respectively, such that DE parallel to BC. DE parallel to BC. If AD is equal to 2.4 centimeter, AE is equal to 3.2 centimeter, DE is equal to 2 centimeter, BC is equal to 5 centimeter. Find BD and CE. Then BD and CE आपको फाइंड करनी है। देखिए सेम प्रॉब्लम है। BD एंड CE गिवन है आपको DE parallel to BC, then by basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. AD 2.4 upon DB, DB नहीं गिवन है, DB लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या होगा। AE 3.2 अपॉन EC। अब हमारे पास जो गिवन है वो AE है और DE है। ठीक है, BC है, एक आपके पास BC गिवन है, तो BC के साथ DE का यहाँ बैठता है ना। तो यहाँ BPT यूज में नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो गिवन डिजिट्स हैं उनमें बीपीटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में बीपीटी देखेंगे। फिलहाल ये काम में क्या आएगा आपका, अभी जो कराया था हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो ADE का ये एंगल 1 और ABC का 2, इसका 3 और इसका 4। 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4 बिकॉज DE पैरेलल टू BC, ADE ABC, AED और ACE ये इक्वल इसलिए क्योंकि कैसे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। देन YAAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ADE और ABC दोनों सिमिलर हो गए। देन रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ आएगा आपका AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। देखिए जो डिजिट है अब उनको यहाँ पुट करिए। AD 2.4 अपॉन AB गिवन नहीं है, AE 3.2, AC गिवन नहीं है, DE 2 और BC 5। तो बेटा ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी ये और इसकी वैल्यू भी ये। सो
2.4 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ab इज इक्वल टू 2.4 इंटू 5, देन 2ab 2.4 इंटू 5 करने पर 12 आ जाएगा, देन ab इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ab 6 आ गया। ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी 3.2 अपॉन AC इज इक्वल टू 2/5, ट्वाइस AC इज इक्वल टू 3.2 इंटू 5, देन AC इज इक्वल टू 3.2 इंटू 5/2, 1.6 इज इक्वल टू 8 से। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, BD। तो BD क्या होगा, देखिए ये आपका AB है, वो है AD प्लस BD का सम है, करेक्ट। AD और BD मिलके क्या बन रहा है, AB बन रहा है। तो AB की वैल्यू कितनी 6 इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी 2.4 प्लस BD, देन BD इज इक्वल टू 6 माइनस 2.4, कितना बचा 6, 3.6 सेंटीमीटर आपका BD है। CE फाइंड करना है। ऐसे ही AC इज इक्वल टू क्या है, AE प्लस CE। तो AC कितना है हमारा, AC 8, AE 3.2 प्लस CE, देन CE इज इक्वल टू 8 माइनस 3.2, देन CE इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर आपका CE आ गया। आगे बात समझ में, किस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ DPT का यूज है या सिमिलरिटी का यूज है, उससे ट्राइंगल की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है साइड्स फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये एक फिगर दिया है यहाँ पे, इस तरह से ये डायग्राम है। ये PQ गिवन है, PQ पैरेलल टू E है, 2.4, 3.6, 3.9, 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ प्रूव करना है PQ पैरेलल टू BC और नॉट। प्रूव करना है कि क्या PQ पैरेलल टू BC के है, PQ पैरेलल टू EF, सॉरी BC नहीं, PQ पैरेलल टू EF प्रूव करना है। ये चेक करना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। देखिए प्रूव करना है, गिवन नहीं है ये, ठीक है ना। गिवन तो जो देख रहा है वही है। अब पैरेलल साइड तब आएंगी जब आई कन्वर्स ऑफ BPT। क्या होता है देखते हैं, DQ अपॉन QF 3.6 अपॉन 2.4, यानी इसे लिख सकते हैं 36 अपॉन 24, 3/2, and DP upon PE 3.9 अपॉन 3, तो आ गया 39 अपॉन 30, यह आया 13 अपॉन 10। तो यहाँ आप देखते हो कि DQ अपॉन QF नॉट इक्वल टू
डी पी अपॉन पी, डी क्यू अपॉन क्यू एफ डी पी अपॉन पी के इक्वल नहीं आ रहा है, और जब ये इक्वल नहीं होता है तो ये पैरेलल भी नहीं होंगे। सो पी क्यू नॉट पैरेलल टू पी एफ, ये पैरेलल नहीं। सो दैट ये बताना था ये पैरेलल है या नहीं। तो ये पैरेलल नहीं होगी क्योंकि बाय बीपीटी हम जानते हैं कि अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, और लाइंस पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके लिए हम। बीपीटी के लिए आपको 6 और 7 मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं, आप उन्हें देखना, सारे सारे मेरे प्लेलिस्ट में हैं, और उनसे आप इनको कंसल्ट करना कि क्या हम इसके अप्रोच। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, यहाँ पे देखते रहना। एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, और इस पी क्यू आर की पी क्यू एंड पी आर पर 2 पॉइंट्स हैं एम एंड एन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट एम एन। यहाँ आपको बताना है, कुछ केस दिए गए हैं कि एम एन पैरेलल है क्यू आर के या फिर नहीं। इधर देखिए बेटा, 2 प्रॉब्लम दी गई हैं। पी एम 4 सेंटीमीटर, क्यू एम 4.5 सेंटीमीटर, पी एन 4 सेंटीमीटर, एन आर 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड प्रॉब्लम है पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर, पी एम 0.16 सेंटीमीटर, और पी एन 0.32 सेंटीमीटर। क्या ये पैरेलल हैं और नहीं? फर्स्ट देखते हैं पी एम अपॉन क्यू एम। पी एम अपॉन क्यू एम क्या है? 4 अपॉन 4.5। इसे लिखते हैं 40 अपॉन 45। 8 अपॉन 9 आया। पी एन अपॉन एन आर भी आपका सेम ही है, इसमें ये भी 4 अपॉन 4.5, देन 40 अपॉन 45। तो यहाँ तो आप देखते हो कि पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। सो एम एन पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। रेशियो इक्वल तो साइड्स पैरेलल होती है। पी क्यू पी आर, पी एम और पी एम और पी एन। तो आप सेकंड में वो लगा दीजिए कन्वर्स कोरोलरीज की, पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम अपॉन पी क्यू। पी एम अपॉन पी क्यू क्या है? पी एम कितना 0.16 अपॉन पी क्यू 1.28, 2 डेसिमल कैंसिल 16 अपॉन 128, और 1/8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा? पी एन अपॉन पी आर, पी एन अपॉन पी आर। पी एन 0.32 अपॉन पी आर 2.56, 32 अपॉन 256, 48, 46, 44, 8 8 या कितना है? 1/8। तो क्या आ गया आपका? पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर। तो पी एम अपॉन पी क्यू पी एन अपॉन पी आर की इक्वल आती है, तो क्या हो जाएगा? एम एन पैरेलल टू क्यू आर। एम एन पैरेलल टू किसके हो जाएगा? क्यू आर के। ठीक है, ये आपकी बीपीटी पे बेस थी, आ रहा होगा आपको समझ में अच्छी तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन
3 line segment OA, OB and OC. Points L, M, N respectively are so chosen that LM parallel to AB ऐसा एक आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था। ये O है, यहाँ से OA, OB and OC. L, M, N are chosen the LM parallel to AB. L, M parallel to AB, M, N parallel to BC. ये गिवन है L, M parallel to AB and M, N parallel to BC. ये गिवन है और प्रूव करना है क्या L, M पैरेलल टू AC। तो देखिए बेटे इजी है बिल्कुल, वही तरीका था आपका बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पहले लीजिए इन ट्राइंगल OAB, यहाँ आपको LM पैरेलल टू किसके दिया है AB के, तो यहाँ से क्या है बाई BPT क्या आया OL अपॉन LA इज इक्वल टू OM अपॉन MB। फर्स्ट इक्वेशन आ गई करेक्ट। इन ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC में MN पैरेलल टू BC, तो OM अपॉन MB इज इक्वल टू ON अपॉन NC। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। Y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों OM अपॉन MB के इक्वल हैं, तो इससे आ जाएगा OL अपॉन LA इज इक्वल टू ON अपॉन NC। इन ट्राइंगल OAC, OL अपॉन LA इज इक्वल टू ON अपॉन NC। Y कन्वर्स ऑफ BPT OL अपॉन LA ON अपॉन NC के इक्वल, तो BPT कन्वर्स क्या है कि जब रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी पैरेलल, LN पैरेलल टू किसकी हो जाएगी AC की, और यही हमें क्या करना है इसमें प्रूव करना। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, आगे होगा समझ में, ऐसा एग्जाम्पल भी कराया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स BPT के ऊपर करा चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम मिलती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर, तो आप मुझे कन्विंस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और जो मेरा चैनल आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे यही बात है कि आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।